ओम महादेव कावड़ सेवा दल रजिस्टर्ड चंडीगढ़ द्वारा तीसरा शिव महापुराण कथा का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें 21 कन्याओं का सामूहिक विवाह भी मंडी ग्राउंड सेक्टर 45 चंडीगढ़ में आयोजित होगा। समाज सेविका आरती शर्मा की अध्यक्षता में प्रधान नरेश गर्ग द्वारा आयोजित होगा कार्यक्रम। तो देखते हैं कैमरे की नज़र से कुछ झलकियां विक्रांत के साथ। हमारा आयोजन ये था कि जो हमारी संस्था के द्वारा 18 फरवरी को 21 कन्याओं का विवाह करवाया जा रहा है, उसके आप सबके सहयोग के साथ उसको हर जन तक पहुंचाया जा सके, ताकि जरूरतमंद परिवार हमारे संपर्क में आके उस कन्या का विवाह कराया जा सके। इस कार्यक्रम का पूरी डिटेल दीजिएगा, कौन सी तारीख को और कहाँ कहाँ क्या कुछ, और इसके आयोजक कौन है? इसके आयोजक जी ओम महादेव कावड़ सेवा दल जी है, जो कि एक युवाओं का संगठन है। लास्ट ईयर भी 2022 में 11 कन्याओं का विवाह कराया जा चुका है। आप सबके आशीर्वाद से 18 फरवरी को 21 कन्याओं का विवाह रखा गया है। 7 फरवरी से 17 फरवरी तक कथा चलेगी, जिसका नाम शिव महापुराण है, जो कि चंडीगढ़ में दूसरी बार हो रही है जी युवा दल की तरफ से। और आप सबके सहयोग से 21 कन्याओं का विवाह है, इसलिए आप सबका यही बताया जाता है कि इसमें जिसको भी इसका आयोजन कहाँ पे होगा? इसका आयोजन सेक्टर 45 मंडी ग्राउंड में किया जाएगा जी। अगर कोई जरूरतमंद जो कन्या के विवाह की बात कर रहे हैं, तो वो आपको कैसे कांटेक्ट करेंगे? कोई आपका नंबर है या कैसे आप उनको कांटेक्ट कर सकेंगे? जो जी ओम महादेव कावड़ सेवा दल को अगर आप यूट्यूब पे भी सर्च करेंगे, गूगल पे भी, कहीं पे भी सर्च करेंगे, तो हमारी पूरी उस पर आपको हमारे बारे में डिटेल्स मिल जाएंगी। तो उसके अलावा नंबर आप डालेंगे, शो करेंगे? हाँ जी सर 6284-528-071 ये सेवा दल का कॉन्टैक्ट नंबर है, जिसके थ्रू आप हमसे संपर्क कर सकते हैं जी। चंडीगढ़ वासियों को क्या कहना चाहते हैं? चंडीगढ़ वासियों से बस एक ही रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि ये चंडीगढ़ का युवा अच्छाई की सोच से, सच्चाई की सोच से आगे बढ़ना चाहता है और हमारे युवाओं को नशे छुड़वाकर सामाजिक और धार्मिक कार्य में लगाना चाहता है। आप सबसे एक ही हाथ जोड़ के विनती है सेवा दल की तरफ से कि आप सब हमें सहयोग बनाएं, अपना साथ बनाएं। हमें अपनी संस्था कितनी पुरानी है, कितने साल पुरानी ये संस्था है? ये संस्था कम से कम 10 साल पुरानी है, जो कि एनजीओ ओम महादेव कावड़ सेवा दल को चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से 15 अगस्त को चंडीगढ़ की नंबर 1 एनजीओ की तरफ से भी नवाजा गया है। ये आप सबका आशीर्वाद है। किस तरह का आपका जो समाज सेवा के कुछ कार्य है, एक आधा कोई बताइए कुछ? इसका कार्य ये है कि ओम महादेव कावड़ सेवा दल की तरफ से हर रोज कम से कम भी भंडारे 16-32 पीजे में लगाए जाते हैं। आज तक 10 साल में चंडीगढ़ में संस्था ने 8.5 लाख लोगों को खाना खिलाया है। हर साल सर्दियों में कंबल बांटे गए हैं। जो बच्चे अब नॉर्मल है उनको हर महीने राशन पहुंचाया जाता है। एक अच्छी और ऊंची सोच के साथ आगे बढ़ रहे हैं। अभी कुछ समय पहले आपने एक मौन 2 मिनट का किया, वो उसका क्या उद्देश्य था? उसका उद्देश्य यही है जी, हमारे देश में एक ही बात कही गई थी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटियों को आगे लेके आओ। जिस देश की बेटियां आगे रहती हैं वो देश हमेशा ही आगे रहा है। ये इस बात का इतिहास गवाह है। आज हमारे सेक्टर 45 में हमारी एक बेटी के साथ ऐसा कार्य हो गया, जिसकी वजह से कि हम सब अपने उस समाज के लिए बहुत शर्मिंदा है जो कुछ तथ्य कर देते हैं। हम चाहते हैं कि कभी भी किसी भी बेटी किसी के साथ ऐसा कार्य ना हो। इस संस्था का उद्देश्य क्या है और इसके पदाधिकारी कौन कौन है? इसका ओम महादेव कावड़ सेवा दल का सिर्फ एक ही उद्देश्य है जी, हमारे जो देश की जो मजबूती है वो यूथ है, उसको जो खोखला कर रहे हैं वो नशा कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि वो युवा सेवा दल नशे से छुड़ के उनको अपना नशा होना चाहिए सेवा का, समाज की सेवा का, सामाजिक कार्यों का, अपने समाज का नशा होना चाहिए। इन नशों से बचकर आगे बढ़कर कार्य करें, ताकि आज वो हम हैं, कल को वो आपका बच्चा भी होगा जो इस सेवा दल के साथ कार्य करेगा। आपने कहा कि हम लंगर लगाया करेंगे, लंगर 5100 रुपये, इस विषय में आपका क्या कहना है? इसका जी ओम महादेव कावड़ सेवा दल चंडीगढ़ की पूरी ट्राई सिटी की पहली ऐसी सेवा दल है जिसकी भंडारा वैन चलती है, जो कि 5100 में आप 300 बंदों का खाना कहीं पे भी मंगवा सकते हैं। हमारा सेवा दल का एक यही लक्ष्य है, कोई भूखा न सोए, कोई बिना कपड़े न रहे। इसी उद्देश्य के साथ हमारा युवा संगठन बढ़ चढ़ के कार्य कर रहा है। आप सबका आशीर्वाद रहा तो सेवा दल आपको और बड़े बड़े कार्य करके आपको गर्व फील होगी। हम एक चंडीगढ़ के युवा इतना अच्छे कार्य, इतनी अच्छी सोच से चल कैसे नहीं है, वो सिर्फ आपके साथ और सुझाव के साथ। किस धर्म की कन्याओं का विवाह कर रहे हैं? हमारा एक ही धर्म है, भारतीय। हमारा कोई धर्म नहीं है, हमारा पूरे विश्व में एक ही पहचान है, भारतीय। आप बाहर कभी भी कुछ बोलेंगे तो एक ही पूछेगा आप कहाँ के हो, इंडियन। हमारा एक धर्म है, भारतीय। जितने भी धर्म के हैं जो जरूरतमंद है वो आए। उसके एक नहीं 2000 भाई हैं जो उसके साथ खड़ के हमारी बेटियों को, हमारी बहनों को बहन की तरह बिहाएंगे, ताकि हर बंदे को कन्यादान का
आशीर्वाद मिल सके। बुजुर्गों के लिए आप क्या कर रहे हैं जी? बुजुर्गों के लिए जी हमारा एक ही सिस्टम है कि उनको कंबल बंटवाए जाते हैं जी, उनको आगे लेके जाया जाता है जी, उनको यात्राएं करवाई जाती हैं। अभी हमने वृंदावन की 11 यात्राएं लेके 11 बसें फ्री ऑफ कॉस्ट चंडीगढ़ में ट्राई सिटी में पहली बार ऐसा हुआ था कि 450 बुजुर्गों को एक साथ इतने दूर जत्थे को लेके गया था। वो ओम महादेव कांवड़ सेवा दल के हानि गुलाटी जी, अभिषेक जी, गौरव श्रीवास्तव जी, धीरज जी और अभिषेक जी, ऐसी युवाओं की सोच की बदौलत हम 450 बुजुर्गों को एक साथ वृंदावन लेके गए थे। आप शिव महापुराण कथा कर रहे हैं, वो 2023 से अभी से प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का क्या उद्देश्य है? इसका हमारा प्रेस कॉन्फ्रेंस कराने का एक ही उद्देश्य है, हमारा एक ही सुझाव रहा, हमारा सिर्फ एक ही नारा रहा है, हर हर महादेव घर घर महादेव। इसका मतलब है कि हम हर घर जाना चाहते हैं कि सभी इस सेवा में, अकेले हमसे केक नहीं लाया जाता, इस सेवा दल में आप सब पार्ट बने, कथा में जरूर आए, कन्यादान के टाइम जरूर आए। जब 21 बेटियां ब्याही जाएंगी हमारे देश की, हमारे शहर की, आप सब उस बेटियों को आशीर्वाद देने जरूर आए। आपसे इन भाइयों की हाथ जोड़ के बेनती है, आप सब आशीर्वाद देने जरूर आए। मेरा नाम आरती शर्मा है और समाज सेवा के क्षेत्र में मैं बहुत सालों से कार्यरत हूँ। अपना समर्पण भाव से चंडीगढ़ में और चंडीगढ़ के बाहरी क्षेत्रों में भी मैं अपनी सेवाएं दे रही हूँ। बहुत अच्छा लगा मुझे, मैं कुछ समय पहले ही अपने इन भाइयों से जुड़ी हूँ। जब मुझे ज्ञात हुआ कि श्री ओम महादेव कांवड़ सेवा दल चंडीगढ़ इतना सराहनीय कार्य कर रहा है, तो मुझे सच में बड़ी एक भावपूर्ण एक आशा जागृत हुई कि मैं क्यों ना इन बच्चों को अपने लिंक से और ज़्यादा इनको सहयोग दूँ, बढ़ाऊँ, इनका मनोबल बढ़ाऊँ। क्योंकि देखा जाए तो आज का हमारा जो युवा पीढ़ी है, जो हमारा युवा वर्ग है, वो दो ही चीज़ों से परेशान है। किस वजह से? एक तो मोबाइल एप्स, मतलब जो हमारी ये टेक्नोलॉजी है, ये हमें बिगाड़ भी रही है और सुधार भी रही है, और उससे सिर्फ नुकसान ही नुकसान है। आंखों का नुकसान, त्वचा का नुकसान, बहुत सारी संपत्ति और बहुत सारी असुविधाएं प्राप्त होती हैं। लेकिन इन बच्चों ने, इन युवाओं ने जो अपने पीढ़ी और अपने कंधों पर ये जो चढ़ाया है, इन्होंने मतलब एक माहौल क्रिएट किया, एक माहौल बनाया है ऐसा कि वाकई में चंडीगढ़ के युवाओं को, मैं कन्हैया मित्तल जी के जब शो देखती हूँ, मैं उनकी बहुत बड़ी फैन हूँ। जब हम कन्हैया मित्तल जी के शो देखते हैं तो मैं सोचती थी यार क्या लड़के हैं हरियाणा के, कि भाई इतने आगे हैं। नशा है तो ये नशा करो ना, भगवान के नाम का नशा करो, समाज के नाम का नशा करो। जब मैंने इनको देखा तो मुझे वाकई में ये फील हुआ कि जब मेरे चंडीगढ़ में ऐसे बच्चे हैं तो मैं उनकी पीठ थपथपा के उनका साथ दूंगी और बड़ी बहन की तरह आगे चलूंगी, ताकि उनको अच्छा नेतृत्व मिल सके। ये जो मौन धारण किया गया था तो उसके उद्देश्य बताइएगा। देखिए, बहुत सारी कुरीतियां हमारे समाज में हैं। हर एक उंगली एक जैसी नहीं होती, पांचों उंगलियां समान नहीं होती। इसी तरह हमारे देश में धाराएं ऐसी हैं जिनमें हमें अभी बहुत सारे सुथरेपन की और स्वच्छ करने की जरूरत है। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ हम लोग कहते हैं, लेकिन बेटियां बच कहाँ रही हैं। तो हमारे ताज़ा ही एक मामला सामने आया था जिसको अभी इतना ज़्यादा हाईलाइट नहीं किया गया। उसके लिए मैं चंडीगढ़ मतलब प्रशासन से मेरे को दुख भी है इस चीज़ का कि बुड़ैल में एक ऐसा हादसा हुआ जिसमें एक बच्ची की दुर्दांत हत्या कर दी गई, लेकिन अभी तक उस मामले में कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। जब और आज हम क्योंकि सेक्टर 46 में इकट्ठे हुए थे, तो मुझे लगा कि जहाँ पर भी हम 4 लोग इकट्ठे हुए हैं तो उस आत्मा के लिए शांति करना बनता है। तो इस वजह से हमने एक मौन धारण करके उसको अपनी तरफ से श्रद्धांजलि अर्पित की जी। हर हर महादेव। मैं चंडीगढ़ वासियों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी। ओम महादेव कांवड़ सेवा दल तीसरी बार शिव महापुराण का आयोजन कर रहा है, जो 8 फरवरी 2023 से आरंभ होगा, और इस जो है हम कन्याओं का विवाह भी इसमें होगा, जो 18 फरवरी को रखा गया है। मेरी सभी चंडीगढ़ वासियों से रिक्वेस्ट है कि इस मैसेज को ज़्यादा से ज़्यादा सर्कुलेट किया जाए, ताकि जो भी हमारे परिवार ज़रूरतमंद हैं, जिनके सिर पर पिता का, भाई का हाथ ना हो, या फिर कोई आर्थिक रूप से विवाह करने के लिए जिनके पास कुछ कमी हो, सक्षम ना हो, वह इस आयोजन में हमारे को कांटेक्ट कर सकते हैं, अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। तो नीचे हमारे जो बैनर है उसमें मोबाइल नंबर्स दिए हुए हैं, वहाँ पे आके अपना रजिस्ट्रेशन करवाएं ज़्यादा से ज़्यादा लोग। हम कोशिश करेंगे कम से कम 21 कन्याओं, 21 जोड़ों का विवाह हम करवाएं, और बाकी ये प्रभु इच्छा जितने ज़्यादा हमारे मतलब विवाह हो सके, और सभी लोग इसमें बढ़ चढ़कर इस दल का सहयोग करें। इसका कथा स्थल और समय क्या होगा? कथा स्थल इसका 45 मंडी ग्राउंड में है। समय इसका 3 बजे से 7 बजे तक कथा डेली 8 तारीख से शुरू हो जाएगी।
और जो विवाह है वो 18 तारीख को होगा। जैसे हम अपने घर में अपने बच्चों का, अपनी बहनों का विवाह करते हैं, ठीक उसी प्रकार विवाह का आयोजन किया जाएगा। और जो हमारी कन्या हैं उनको हम जरूरत की चीजें भी उसमें जरूर देंगे।